30 साल से यहाँ रोटी पलटी नहीं गई, और रोटी जब पलटी नहीं जाती है तो जल जाती है, और यही बिहार में भी हुआ, जल गई है, ऐंठ गई है यहाँ पे रोटी। जिसका डर था वही हुआ। पहले तो इन संघियों ने 14 नवंबर के दिन चुनाव परिणाम रखकर नेहरू जी को भुला दिया, और फिर इसी दिन नेहरू जी के पर पोते के लिए दिवस में सिर्फ बाल ही रख दिया। बाल। दोस्तों, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो चुनाव के नतीजे एक तरफा एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। योगेंद्र यादव की भाषा में कहूं तो कुछ कह रहे हैं कि ये हवा है, कुछ कह रहे हैं ये आंधी है, लेकिन ये तो सुनामी है। जी हां, देश के तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य बिहार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू आज भी शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह चल रहा है। और वहीं भविष्य के स्वघोषित मुख्यमंत्री तेजस्वी का मुकाबला चिराग पासवान की पार्टी से चल रहा है अभी तक, जब तक ये वीडियो बन रहा है। और युवा दिल बादशाह जननायक की पार्टी के ये दिन आ गए कि कभी 4 कभी 5, फिलहाल तो 4 या 5 पर चल रही, इस पर बढ़त बनाकर जीतन राम मांझी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस चुनाव के सबसे चर्चित चेहरे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को लोग क्या कह रहे हैं? प्रशांत जी, आप जीरो चेक करिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि चुनाव से पहले नेताओं ने, इनकी पार्टियों ने क्या क्या दावे किए और उन दावों का दम आज कैसे फुस हो गया। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी को देखना का एग्जांपल दिया। बीजेपी लड़ ही रही है 100 लड़के देख लो, पता चल जाएगा। आप तो कह रहे इतनी पॉपुलैरिटी है, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो भाई बिहार भी लड़के देख लो, पता चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें स्टेक होल्डर में ज्यादा बोलता नहीं हूं इस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। लिख ही लेते हैं। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो। जेडीयू को, तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। जेडीयू को 25 सीटें नहीं आई तो राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर जी, अब देखना होगा कि आप राजनीति कब छोड़ते हैं। दोस्तों, प्रशांत जी ने करीब 100-200 इंटरव्यू दिए होंगे, और उन सब में उनसे प्रश्न पूछने वाला यही पूछता था कि प्रशांत जी, आप गठबंधन करेंगे कि नहीं? और प्रशांत जी कहते गठबंधन किसी से नहीं होगा। भाई सच्चाई है, 0 सीट पर गठबंधन आदमी किससे करेगा? अब चुनाव से पहले का उनका ये वीडियो देखिए। अभी तो आए हुए 3 ही महीना हुआ, देख रहे हैं आप उथल पुथल। पूरा 180 डिग्री घूम गया। जी हाँ, घूम तो गया 180 डिग्री। कई लोग प्रशांत किशोर को सीएम बना रहे थे, लेकिन हमने शुरू से ही कहा कि प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया बनकर रह जाएंगे। जिस प्रकार वे सिर्फ समस्या बताने की पॉलिटिक्स कर रहे थे और समाधान की तरफ कुछ बता ही नहीं रहे थे, उल्टा वे सवाल करने वाले मीडिया कर्मियों से भिड़ जाते थे। तो फिर हमने बता ही दिया था कि वे अपनी हार भाप गए हैं। अब कुछ लोग तो पर्ची भी लिखवा रहे थे। आजकल दोस्तों पत्रकारिता में पर्ची का नया सिस्टम भी आया है। अब हम लिख के देते हैं पर्ची, आप बताओ दो। अब बिहार के दूसरे सबसे बड़े नेता पे आते हैं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी का बयान सुनिए। नमस्कार। आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर आज दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ। बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। एक तरफा बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान, युवा, कोई भी वर्ग के हों, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। असल में दोस्तों, इनकी हार के पीछे टीवी पे बैठकर चिल्ला कर डिबेट करने वाले 2 प्रवक्ता भी हैं। हिल जाएगा, नीचे का धरती हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? अगर गलती से भी ऐसी गलती की इन्होंने की, हम चप्पल बजाएंगे। इन दोनों ने कुछ जातियों को इतनी गाली देकर नकारात्मक माहौल बनाया। जानते होंगे प्रियंका भारती और कंचना यादव, जितना मुंह खोलते गए उतना आरजेडी का वोट कम होते गया। आइए जरा प्रियंका जी को भी सुन लेते हैं। इस समय मतलब कई बार वो गाना भी याद आ जाता है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, जाने क्या गम छुपा रहे हो। इसका जवाब मैंने खुद शायरी लिखी अभी तुरंत से। अच्छा, सुनाइए। मुस्कुराना अगर हमारा कहर ढाए तो कहर बरपाने में बुरा क्या है? तो आज कल हमारा रिजल्ट कहर बरपाएगा, आज थोड़ा हम बरपा देते हैं। तो इसीलिए सीधी बात है कि जो लोग मिठाई बनवा रहे हैं, कल हमारे ऑफिस में पार्सल कर जाएंगे तो बनवाने दीजिए। अच्छा है, बिहार में एक नई सरकार आ रही है, एक नया सवेरा होगा बिहार के लिए और एक युवा मुख्यमंत्री मिलेंगे। जी जी, जेडी दफ्तर में मिठाई। ठीक है, युवा मुख्यमंत्री, सपने सपने रह गए। इनकी दूसरी बहन है कंचना यादव। कंचना यादव को भी आपने टीवी पर देखा होगा, अक्सर गाली देते हुए देखा होगा। कंचना, एक रिएक्शन आपका ले लूं पहले। रिएक्शन इनका भी ले लेते हैं। सारे एग्जिट पोल तो कंचना कह रहे हैं कि 14 तारीख एनडीए की सरकार वापस आ रही है, हत्या करेंगे और महागठबंधन। मानक जी, पास्ट में सारे एग्जिट पोल सुसाइड भी कर चुके हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम 14 का इंतजार कर रहे हैं और बहुत मुस्तैदी से हम लगे हुए हैं। बूथ पर काउंटिंग या स्ट्रांग रूम है, वहां पर भी हम देखभाल कर रहे हैं कि भाई कहीं चोरी तो ना हो जाएंगे। लेकिन हमारे भी लाखों कार्यकर्ता जमीन पर हैं, उनका भी अपना रिपोर्ट है। ये 10 आदमी भेजकर सर्वे कराए होंगे, हमारे तो लाखों कार्यकर्ता जमीन पर हैं जो रिपोर्ट ये दे रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। तो हम अपने कार्यकर्ता पे भरोसा करेंगे, उनपे जो 10 लोग की टीम। अब आते हैं हमारे प्रिया राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी ने भी जोरों शोरों से प्रचार किया, भले ही थोड़ा लेट किया। हो सकता है वो रिजल्ट के बाद अब बिहार में चुनाव प्रचार करने जाएं, ये भी हो सकता है, लेकिन सुनते हैं। जैसे ही अच्छा दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी,
आप लिख के रख लो, राहुल गांधी लेता हूं। और इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में खोलेगी। कैसे? उस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से लोग आएंगे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इंडिया गठबंधन अपने प्रण को प्राण न्यौछावर कर पूर्ण करेगा, बिहार की उम्मीदों की जीत होगी। दोस्तों मेरा तो मानना है कि राहुल गांधी को अब रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। कितने चुनाव दर चुनाव लॉन्च होते ही रहते हैं, बिहार में आए तो बिहार में भी अब हक दिया। क्या हुआ आप देखिए, इनके साथी वीआईपी मुकेश सहनी पे आते हैं, सन ऑफ मल्ला, डिप्टी सीएम। तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए शैडो सीएम, राहुल गांधी हो गए शैडो पीएम और मुकेश सहनी हो गए शैडो डिप्टी सीएम, सन ऑफ मल्ला। एक सीट पर चल रहे हैं, जब तक अभी मैं रुझान देख पा रहा हूँ तो एक पर चल रहे थे, अभी शून्य हो गया, शून्य और एक के बीच में ही चल रहे हैं। इनको भी जीरो चेक करना पड़ेगा। ट्वीट देखिए इनका चुनाव से पहले का, अरे वो दिल जलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट होगी तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो मुकेश सहनी के वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा, भाजपा को पटखनी नहीं देगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। मुकेश सहनी जी, कुछ काम आपने अपने समाज के लिए किया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। नाव से कूदने से मछलियां मिल सकती हैं, वोट नहीं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो मैं कैसे समझाऊं। मुश्किल दोस्तों उन दरबारियों को भी होगी जो तेजस्वी जी से पूछ रहे थे आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। अब 5 साल दिखाते रहना। उस तेजस्वी के टी शर्ट का विश्लेषण कर रहे थे राजा रवीश कुमार, अब 5 साल टी शर्ट के ही विश्लेषण करते रहना। और कांग्रेस के पत्रकार आदेश रावल अभी से लिखने लग गए हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी मैं देख रहा था उनका ट्वीट, लग रहा है अपनी पत्रकारिता की कहानी बता रहे हैं। क्योंकि अगर योजनाएं लाने से ऐसा लगता है कि वोट खरीदे जा रहे हैं तो ये अपने मालिकों से पहले प्रश्न पूछते कि हर परिवार को सरकारी नौकरी कैसे दे रहे थे। ना बजट में कहीं फिट बैठ रहा था, ना गणित में कहीं फिट बैठ रहा था। देखिए दोस्तों, मीडिया में माहौल व्यक्ति को लाइमलाइट में ला सकते हैं, और ये भी सच है कि लाइमलाइट वोट नहीं है। बिहार के नागरिकों ने किसे किन किन मुद्दों पर अपने वोट से जवाब दिया है आज सबके सामने। ऐसे में नेताजी लोग रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन अपने दाएं बाएं खड़े लोगों से करवाएंगे तो फिर से यही होगा। आज बिहार में हुआ है, कल यूपी में होगा, परसों असम और नरसों मध्य प्रदेश में होगा। फिलहाल की तो कहानी ये, आप बने रहिए हमारे साथ पैम्फलेट पे। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।